ठीक है। आज हम अब यहाँ पे है तीसरा है रंग बिरंगे पंखों वाले नर कोकिल का फल है। अब रंग बिरंगे मतलब अलग अलग, रंग बिरंगे मतलब अलग अलग कलर हो गए, अलग कलर। तो यहाँ पे क्या करते हैं भगवान, द्वादशांगी की निरूपणा यानी प्ररूपणा करते हैं। अब यहाँ पे द्वादशांगी मतलब क्या हो गया, 11 तो अंग जो हम वर्तमान में मानते हैं कौन कौन से हैं, 11 अंगों के नाम याद है क्या किसी को? आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, सम्मान गति, भगवती ज्ञाता ज्ञाता दक्षता, उपासकदशा, दशा प्रश्न व्याकरण अनुत्तरपाती। हाँ। प्रश्न व्याकरण, विपाक श्रुत और लास्ट में आता है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 4 भेद थे। आप लोगों ने जैन परंपरा का इतिहास भी पढ़ा होगा। दृष्टिवाद कहीं 5 बताते हैं, कहीं 4 बताते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसमें एक पूर्वानुयोग है, पूर्वगत, है ना? तो पूर्वानुयोग जो 14 पूर्वों का सार है वो पूर्व में है, पूर्वानुयोग में, पूर्वगत पूर्वानुयोग जो भी। तो यहाँ पे जो 14 पूर्व आते हैं, अब यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान महावीर के समय में 14 पूर्व तो बहुत कम साधु साध्वियों, साध्वियां तो करती ही नहीं, खैर होता ही नहीं था। साधु जो होते थे बहुत कम साधु ऐसे होते हैं जिनका 14 पूर्वों का ज्ञान होता था। तो कहते हैं जो अल्पमति वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं हैं उनके लिए शेष 11 अंगों की रचना, क्योंकि 14 पूर्व तो हर कोई कर नहीं पाता था। बहुत बहुत मतलब 14 पूर्वी अगर कोई बन जाता है तो उसे केवली के तुल्य कहा जाता था। श्रुत केवली एक शब्द सुना है आप लोगों ने, श्रुत केवली। तो श्रुत केवली यानी जिनको 14 पूर्व का ज्ञान है उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। मतलब सुनकर केवली के तुल्य ज्ञान करने वाला, पढ़कर सुनकर, श्रुत यानी पढ़कर सुनकर जो भी। तो श्रुत केवली कहते थे। तो ये द्वादशांगी की रचना हुई। क्लियर हुआ अभी? जिनका भी डाउट था आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 5वें पद्य से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप द्वादशांगी की रचना तो बाद में हुई है ना, भगवान महावीर के आचार्यों ने की है। वो तो द्वादशांगी की रचना भगवान के आचार्यों ने नहीं, गंधर्वों ने की है। अंगों की उन्होंने रचना तो 11 अंग अंगों की रचना की है। सही है, अच्छा हाँ द्वादशांगी ठीक, वही मतलब है ना, द्वादशांगी है, ठीक। 12 हाँ अंग थे ठीक। ना पहले। हाँ कोई बात ठीक। नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। प्लीज सभी म्यूट रख लीजिए अपने आप को। हम 5वें पद्य से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो अगार घर छोड़ बने अनगार धर्म के अधिकारी, शेष अगारी घर बारी के लिए अगार धर्म भारी। धर्म के 2 रूप है, अगार धर्म, अनगार धर्म। अगार का अर्थ है घर, घर का त्याग करने वाला अनगार धर्म का अधिकारी बनता है। शेष अगारी गृहस्थ यानी घरबारी होते हैं, उनके लिए अगार धर्म की व्यवस्था है। अब यहाँ पे 2 शब्द आते हैं। भगवान ने क्या किया, जब देशना दी तो कुछ लोग तो क्या बने, देशना सुनकर साधु साध्वी बन गए। जो नहीं बन सके वो क्या बन गए, श्रावक श्राविका बन गए। तो जो अब यहाँ पे अग, अग यानी वृक्ष, अग शब्द जो है वृक्ष का सूचक है। यानी पहले क्या कहते थे, वृक्ष को अग कहते थे। अग शब्द पर्यायवाची आते हैं ना। तो घर के लिए अगार शब्द का प्रयोग इस तथ्य को प्रकट करता है कि प्राचीन काल में लकड़ियों के घर बनते थे। वृक्ष से लकड़ियों से, वृक्ष की लकड़ी से घर बनाए जाते थे। पहले जो लकड़ियों के घर रहते थे उनमें घर में रहने वाला अगारी होता था। अग यानी वृक्ष, वृक्ष की लकड़ी से जो घर बनते थे उनमें रहने वाला अगारी हो गया। तो जो घर में रहता था वो तो हो गया आगारी, और जो घर को त्याग देता था वो क्या बन गया, अणगारी, अनगारी। ठीक है।
गृहस्थ जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में घर की गणना की गई है। जिस व्यक्ति का अपना घर नहीं होता, उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से घर को बहुत महत्व दिया गया है। ये आप लोगों को सबको पता होगा, जो रेंट पे रहते हैं उनको स्पेशली पता होगा कि रेंट पे रहने से कितना कष्ट झेलना पड़ता है। और जिनका खुद का घर होता है उनको भले छोटा सा हो, लेकिन कितना आराम होता है कि हमें कोई कहने वाला नहीं है कि अभी खाली करो, हमारा कुछ काम आ गया है। राइट। तो घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये लौकिक समाज में भी बहुत प्रचलित है। आप लोगों को पता है, बहुत साल पहले मूवी भी आई है। तो ये न्यूनतम आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की सबसे न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जिसके पास अपना मकान है, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। साधु अपरिग्रही होता है, घर को परिग्रह माना गया है, इसीलिए उसका त्याग अनिवार्य हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान महावीर ने साधु के आचार की चर्चा करने से पहले उसके 3 विशेषण बताए हैं। संजोगा विप्प मुक्ख रस अणगारस भिक्खुणो, जो संयोग से मुक्त, अणगार, ग्रह त्यागी है और भिक्षु है। यहाँ पे 3 बातें बता दी। क्या बता दी? जो संयोग से मुक्त, संयोग यानी ये जो परिग्रह है, बाकी इन सब परिग्रहों से मुक्त होने वाला कौन है? अणगार, ग्रह त्यागी और भिक्षु। 3 विशेषताएं बताई ना, 3 विशेषण, अणगार, ग्रह त्यागी और भिक्षु बता दिया। अणगार धर्म के अधिकारी वे ही हो सकते हैं जो न तो अपने लिए घर बनाते, न बनवाते और न अपने लिए बनाए हुए घर में रहते हैं। इस प्रकार की साधना करने वाले साधु बन जाते हैं। जो लोग घर का त्याग नहीं करते, साधु नहीं बन सकते, वे अगारी या घर बारी कहलाते हैं। हम क्या कहलाते हैं? गृहस्थ कहलाते हैं, घर वाले कहलाते हैं। अपन कहते हैं ना, घर बारी है, अगार है। कितना अगार मतलब छूट, एक तरह से हम क्या बोलते हैं, छूट है हमारे। आगार है, आगार बोलते हैं उसको। तो अगार यानी घर में रहने वाला। उनके लिए व्यापक रूप में अगार धर्म, गृहस्थ धर्म का मार्ग खुला रहता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? हम्म। रहे भक्ति में शक्ति संतुलन, महाणुव्रत का आधार, जिन शासन की यह व्यापकता, यूनिवर्सल श्री वीर विचार। शक्ति के अनुसार भक्ति, ये एक कहावत है। हम कई बार देखते हैं चमत्कार को नमस्कार, और जहां भक्ति है वहां शक्ति है। राइट। और शक्ति के अनुसार ही भक्ति होती है। किसी इंसान में मांस खमन इतना आराम से हो जाता है कि हर साल मांस खमन किए जाता है, आराम से, चलते फिरते उठते बैठते। और किसी इंसान का शरीर ऐसा होता है कि उपवास करने से पहले उसे कई दिनों पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। संवत्सरी आ रही है, मुझे उपवास करना है, मुझे उपवास करना है, मुझे उपवास करना है। तो सबकी शारीरिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है ना। जितनी शक्ति होती है उतनी ही वो भक्ति कर पाता है। तो यहाँ बताया है कि भक्ति में शक्ति का संतुलन बिठाने के लिए महाव्रत, अनगार और अणुव्रत अगार धर्म को आधार बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे भक्ति और शक्ति का मीनिंग क्या हो गया? भगवान की भक्ति अपनी शक्ति से कैसे कर सकते हैं? प्रवचन तो बहुतों ने सुना, लेकिन दीक्षा कितनों ने ली? कितनों ने ले पाए? कितने लोग लिए होंगे पहली बार में? 1444 शिष्य बने, है ना? कैसे बने? 1400 नहीं, मिच्छामी दुक्कडम 4444 शिष्य बने थे पहली बार में। गौतम गंधर, 11 गंधर और उनके जो शिष्य, 11 गणधर, गणधर 11 गणधर है। चंदन बाला के साथ साध्वियों में। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो दीक्षा नहीं ले पाए, तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने श्रावक धर्म और श्राविका धर्म को अपनाया। साधु जीवन नहीं अपना पाए तो यहाँ पे भक्ति और शक्ति का ये मीनिंग है, महाव्रत और अणुव्रत, अगार धर्म, अनगार धर्म। महाव्रत और अणुव्रत का वर्गीकरण जिन शासन की व्यापकता और भगवान महावीर के सार्वभौम विचारों का प्रतीक है। शक्ति, सारू, भक्ति,
यानी जितनी शक्ति उतनी भक्ति। ये एक आम कहावत है। भगवान महावीर ने इसको चरितार्थ कर दिया। वे केवल भक्ति के आधार पर साधना करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा, बलम थामम च पेहाय सद्दामरोग मप्पणो खेत्तम कालम च विनाय तह पाणम निजुज्जये। व्यक्ति अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा और आरोग्य को देखकर, क्षेत्र एवं काल को जानकर आत्मा का नियोजन करे। अभी किसी ने मांस खमन किया, मैं सोचूं मैं भी कर लूं। अरे उपवास में तो उल्टियों से मर जाते हो, क्या हालत हो जाती है, कैसे करोगे? हो सकता है, लेकिन बल, श्रद्धा, पराक्रम और शरीर की कैपेसिटी, आरोग्य यानी रोग मुक्त शरीर, आरोग्य होना, बल मजबूत होना, मनोबल मजबूत होना, श्रद्धा बल मजबूत होना, तभी हम कहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि इस कथन का तात्पर्य है कि शक्ति के अनुसार तप आदि का आचरण करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये भी बताया जाता है, भगवान कहते हैं अपने वीर्य का गोपन मत करो, आगे आएगा आपके। ठीक है, मतलब अगर आपसे तपस्या आदि होती है तो, अब जैसे स्वाध्याय है, किसी किसी को अपने अपने कर्मों का क्षयोक्षम होता है, किसी को 2-4 बार पढ़ते ही याद हो जाता है, होता है ना कईयों को। और कई लोग होते हैं जो बेचारे दिन रात लेकर बैठते हैं, ऐसे याद करते जाते, इधर पढ़ते जाते इधर निकलता जाता है, इधर पढ़ते जाते इधर निकलता जाता है ना। कई बार बोलते हैं, मैंने ऐसे कई मैंने ऐसे कईयों को देखा है जो 60-70 की एज में भी इतना अच्छा तत्व ज्ञान का रस लेते हैं और इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कई ऐसे 20-22 की युवतियां युवक को देखते हैं, 30 साल के, 40 साल के, जो भी ले लो, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। आता है, बहुत अच्छी बुद्धि है, इंटरेस्ट ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ने से इमिडिएटली याद भी हो जाता है, बहुत थोड़े बार पढ़ने से ही। ये अपने अपने कर्मों का क्षयोक्षम है। तो जिनको तप, जैसे तपस्या ही सही, किसी को उपवास इतना सोरा होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है, चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं रे आज तो खा लेते हैं, कौन उपवास करेगा। तो ये वीर्य का गोपन हो जाता है। भक्ति के साथ शक्ति का संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म का निरूपण, हाँ महाव्रत और अनुव्रत की क्या? परिभाषा उसी धरातल पर की गई। प्लीज म्यूट हो जाइए। जो व्यक्ति अनुभव करे कि वह किसी प्रकार की भी साधना में दुर्बल नहीं है, उसमें पर्याप्त क्षमता है, वह अणगार बन जाए और महाव्रतों की आराधना में अपनी शक्ति का उपयोग करे। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अगर पैदल चल सको, भूमि पर सो सको, है ना, मांग कर खा सको, पर्याप्त हो, सक्षम हो, तो क्या स्वीकार करो? अणकार धर्म को, महाव्रतों को स्वीकार करो। अगर लगे कि नहीं, ये सब चर्या मैं पालन नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, तो क्या, कौन सा धर्म स्वीकार करो? अणुव्रत धर्म, श्रावक धर्म। साधु जीवन का पालन करने में कठिनाई हो, वह अगाध धर्म स्वीकार करे, श्रावक बनकर साधना करे। श्रावक बनकर भी उच्च कोटि की साधना की जा सकती है। आपको पता है कई ऐसे श्रावक हैं जिनको क्षायिक सम्मित्व के बानगी कहा गया, इसी में आएगी। जिन शासन की व्यापकता का सबसे बड़ा आधार यही है, यहाँ किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार साधना का मार्ग प्रशस्त है। भगवान महावीर के विचार यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी सार्वभौम है, सार्वभौम सिद्धांत है, नहीं पूरे संसार में, पूरे विश्व में व्यापक है। जिन शासन की व्यापकता का दूसरा आधार है, जिन शासन की व्यापकता के 2 आधार बताए यहाँ पे, देखिए एकदम ध्यान से देखिए कि सबसे बड़ा आधार है कि यहाँ किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर साधना का मार्ग प्रशस्त करें। आपकी कैपेसिटी है तो क्या बने? साधु। और नहीं है तो क्या स्वीकार करे? श्रावक व्रत। श्रावक व्रत में भी कितनी छूट है?
आपको 100 तोला रखना है सोना तो आप 100 तोला रखो, 10 घर रखने हैं तो आप कितनी भी जितनी लिमिटेशन करना चाहो करो, लेकिन कर दो। भगवान महावीर के विचार यूनिवर्सल यानी सार्वभौम है, ये दूसरा व्यापक आधार है। पहला हो गया द्रव्य क्षेत्र काल भाव और दूसरा हो गया सार्वभौम जिन शासन की व्यापकता का दूसरा आधार। प्रस्तुत पद्य में यूनिवर्सल शब्द का प्रयोग विशेष उद्देश्य से किया गया। इसका अभिप्राय यह है कि जैन दर्शन में कहीं कोई संकीर्णता नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, वैदिक धर्म और पंडितों का आपने देखा है, पंडित लोग हर किसी को ज्ञान नहीं देते थे, ब्राह्मण लोग। आप लोगों को याद है अपने महाभारत में भी एकलव्य का आता है ना, अंगूठा ले लिया था उसने चोरी छुपके वो लिया। तो वहां पे क्या है, वो था कि मानस था, ब्राह्मण लोग आज भी हर किसी को शिक्षा नहीं देते, लेकिन भगवान महावीर ने क्या किया, सबके लिए रास्ता खोला। जैन धर्म जन धर्म था। क्यों था? क्योंकि इसमें जाति रंग वर्ण आदि का कोई भेद विभाग नहीं था। हरिकेश मुनि किस जाति के थे? चांडाल जाति के थे। पंडाल पंडाल और राजा उदय और वो सब क्षत्रिय जाति के थे। भगवान के पास दीक्षित हुए ना, वहां कोई भेदभाव नहीं था। तो यहाँ आता है कि इसका अभिप्राय ये है कि जैन दर्शन में कहीं कोई संकीर्णता नहीं थी। वह वर्ण जाति देश वेश भाषा आदि में उलझा हुआ नहीं है। अपने आज भी जैन धर्म में इवन अपने तेरा पंथ में ऐसे कई साधु साध्वी हैं जो अन्य धर्मों से रिलेटेड है। अन्य आप लोगों को बहुत सारे साधु साध्वी पता ही होंगे। तो यहाँ पे वर्ण जाति रंग वेशभूषा देश भाषा कोई मतलब नहीं है। जिसने धर्म को अपने आत्मबल से श्रद्धा से स्वीकार किया वो साधु है। जैन तीर्थंकरों ने मिथ्या दृष्टि और अभव्य जीवों में भी धर्म का अंश स्वीकार किया है। जीवन भर के लिए, ये बहुत अच्छी लाइन है, याद रखिएगा। जैन तीर्थंकरों ने मिथ्या दृष्टि और अभव्य जीवों में भी धर्म का अंश स्वीकार किया है। जीवन भर के लिए एक छोटा सा त्याग करने वाला व्यक्ति भी देशव्रती हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात कर दी कि जीवन में एक छोटा सा त्याग भी कोई करता है तो भी देशव्रती हो जाता है। और कई बातें जब आप उपासक दशा आदि पढ़ते हैं तो आपको आएगी कि जीवन में एक व्रत धारण करने वाला भी श्रावक कहलाता था, 2 व्रत धारण, ऐसे कई अलग अलग अपेक्षाओं से, मैंने क्या बोला, एकांगी दृष्टिकोण नहीं, अपेक्षाकृत भेद समझना। संतोष जी, मैं आपका बाद में लूं ये कंप्लीट करने के बाद?